तो आज हम आपको बताएंगे, आप सभी को बताएंगे, जब हमारी परीक्षा खत्म हो जाती है तब हम लोगों को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। तो भोलेनाथ जब हम लोगों को अपने भक्त के रूप में चुनते हैं तो हम लोगों को कष्ट भी देते हैं। कष्ट क्यों देते हैं? ताकि वो ये समझ सकें कि ये कितने किस लायक है। क्योंकि जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, कोई भी सामान, तो उसे हम कितनी बार देखते हैं कि ये कितनी बार उलट पलट के देखते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो भगवान भी उसी तरीके से जब इंसान को अपना भक्त चुनते हैं तो उसकी परीक्षा लेते हैं और उसको कष्ट देते हैं ताकि उन्हें पता चले कि ये उनके भक्त बनने के लायक है या नहीं। जब कष्ट देते हैं तो इंसान ये सोचने लगता है कि हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं भगवान की, फिर मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। पर भगवान तो ये देखना चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति करेगा या नहीं, ये मेरे भक्ति करने के लायक है, मेरा भक्त बनने के लायक है या नहीं। तो वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। फिर वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपस में ही अपने घर में किसी से संबंध आपके ख़राब हो जाए, फिर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपका संबंध ख़राब हो जाए, बस छोटी मोटी नोक झोंक ऐसे चलने लगे। ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं लेते हैं और वो देखते हैं कि ये कब तक मेरी परीक्षा देता है और मेरा भक्त बनने के लायक है कि नहीं। तो जो हमारे इष्ट देव होते हैं वो हमें खुद चुनते हैं, ना कि हम उन्हें चुनते हैं। हमारी क्या औकात है कि हम उन्हें चुनें, वो खुद हमें चुनते हैं अपने भक्त के रूप में। और जब भक्त चुनते हैं तो हमारी परीक्षा भी लेते हैं, पर साथ ज़रूर देते हैं। फिर धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो पहला संकेत जानते हैं क्या होता है? पहला संकेत ये होता है कि आप किसी कर्जे में डूबे होते हैं तो आपका वो कर्जा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। कैसे भी कहीं से भी आपको पैसे आने लगते हैं और आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है और आपका कर्ज धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और दूसरा संकेत ये होता है कि आपके जो पारिवारिक मनमुटाव चल रहे होते हैं वो भी भगवान की कृपा से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और अपने परिवार में सभी से संबंधों में मधुरता आ जाती है। फिर वो माता पिता हो या फिर भाई बहन हो या फिर पति पत्नी, सब में मधुरता आ जाती है। इसके बाद तीसरा संकेत ये होता है कि सपने में भगवान के, अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं मूर्ति के रूप में। ये आपका सबसे अच्छा सपना होता है और ये आपके इस शुभ संकेत में से सबसे अच्छा शुभ संकेत होता है जो आपके इष्ट देव को आपको दर्शन होता है। इस तरीके से आपके घर में अच्छी खुशखबरी आने लगती हैं। जैसे कि आपके घर में किसी के यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो किसी के यहाँ अच्छी खुशखबरी आने लगती है। किसी का बेटा अच्छे नंबर से पास होता है तो आपके घर में ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ आने लगती हैं। और चौथा ये होता है फ्रेंड्स कि हमारे घर में सब खुशी से रहने लगते हैं और आपके मन को शांति मिलती है और आपका मन खुश रहने लगता है। क्योंकि भगवान की जब कृपा होती है तो इंसान के अंदर जो भी टेंशन होती है, मन परेशान रहता है, उलझन होती है, वो सब अपने आप ही खत्म होने लगता है और वो खुश रहने लगता है, अपने आप में ही खुश रहने लगता है। भोलेनाथ जिस पर कृपा करते हैं वो उसका जीवन सफल हो जाता है। कष्ट तो पहले वो ज़रूर देते हैं, इतना कि शायद फिर लगे कि अब हम पूजा पाठ छोड़ देंगे। फिर जब वो साथ देते हैं तो लगता है कि नहीं, भगवान सबका साथ देते हैं, कष्ट देते हैं लेकिन साथ भी देते हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।